कुर्सी पर लगने वाली सफेद तौलिया के जरिए वीआईपी कल्चर का दिखावा इन दिनों सोशल मीडिया में खूब छाया हुआ है। दरअसल मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद जयंत चौधरी जब अपने मंत्रालय पहुंचे तो उन्होंने जो कुर्सी लगी हुई थी उस पर सफेद तौलिया रखा हुआ था, उसको देखकर उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने अधिकारी से पूछा कि आखिरकार ये तौलिए की परंपरा कहां से कैसे शुरू हुई है। तब से ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। बहरहाल कुर्सियों पर अधिकारी और मंत्री तौलिया क्यों लगाते हैं, सफेद तौलिया ही क्यों लगाई जाती है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व आईएएस अफसर रिटायर्ड कमिश्नर आर एस वर्मा साहब हैं। आर एस वर्मा साहब ने तकरीबन 37 सालों तक प्रशासनिक सेवा की है, रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, ये जो कुर्सी पर आप लोग टॉवेल लगाए होते हैं, हम देख रहे हैं कि अभी जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसके पीछे भी ये व्हाइट टॉवेल लगा हुआ है, तो इसके पीछे क्या मकसद होता है? देखिए, ये टॉवेल सफेद रंग का जो पीछे कुर्सी पर रखा जाता है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। ब्रिटिशर्स के समय से ये परंपरा चली आ रही है। ब्रिटिशर्स को जो ये गर्मी से बचाने के लिए और पसीना वगैरह आए तो उससे बचाने के लिए, दूसरा अगर कभी हाथ में कुछ लग जाए तो उसको पोंछने के लिए ये पीछे सफेद तौलिया लगाते रहे। जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी ये परंपरा कंटिन्यू रही। इसके प्रमुख कारण मेरे ख्याल से ये हो सकते हैं कि एक तो सफेद रंग शांति और स्वच्छता का प्रतीक है और गरिमा का प्रतीक है, और सफेद रंग जो है वो गर्मी को भी सोखता है, और अगर जरा भी गंदा होता है तो उसको पहचान हो जाती है अधिकारी को कि इसमें। सर, ये जो बातें आप बता रहे हैं ये तो किताबी ज्ञान वाली बातें हो गई, क्योंकि हमने देखा है कि जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो गर्मी का सीजन नहीं होता, जाड़े का सीजन होता है तभी टॉवेल लगाए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वीआईपी कल्चर का भी एहसास कराती है ये टॉवेल। बिल्कुल, ये वीआईपी कल्चर का एहसास कराती है कि ये प्रमुख अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है। इसके पीछे तौलिया लगी हुई है, कुर्सी बकायदा खाली नहीं है, पीछे पीठ पे तौलिया है, सफेद रंग की तौलिया है। ये वीआईपी कल्चर का भी प्रतीक कहा जा सकता है। तो आप जब लगाते थे, हमने देखा है कि आप जब सर्विस में थे तो आप भी आपकी कुर्सी पर भी पीछे सफेद तौलिया लगी रहती थी। तो जब तौलिया लगी हुई कुर्सी मिलती है तो किस तरीके की अनुभूति होती है, किस तरीके का एहसास होता है? तौलिया लगी हुई कुर्सी मिलती है तो निश्चित रूप से थोड़ा गरिमा का, गर्व का अनुभव होता है, और काम करने में भी थोड़ा अच्छी फीलिंग होती है कि मैं किसी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति पर लक्षित होती है। और कुर्सी पर जो सफेद तौलिया है, ये जब मैं शुरू में नौकरी पर आया था और एक परगने का मुझको एसडीएम बनाया गया था, तो परगने का प्रमुख अधिकारी एसडीएम होता है, तो तब से मैं देखता रहा कि ये लगती रही। मैंने जानने की कोशिश करी तो मैंने जैसा बताया अभी यही जानकारी हुई, और कुछ महसूस करने की भी कोशिश करी कि आखिर ये क्यों होता है। तो मुझे यही समझ में आता है कि ये पहचान कराता है अधिकारी के ओहदे की, एक अधिकारी के जिम्मेदार होने की, अपने जनता के प्रति जिम्मेदार होने की, और साथ ही साथ गरिमा का एहसास कराता है, और अधिकारी को भी ये गर्व का अनुभूति कराता है कि वो जनता की सेवा के लिए बैठा है। सर, जिम्मेदारी का एहसास कराता है या कि गर्व कराता है, कि क्या कहते हैं, पद का एहसास कराता है कि हाँ हम सुप्रीम हैं यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं? देखिए, पद का एहसास कराता है, और पद का मतलब सुप्रीम से ही नहीं बल्कि पद का मतलब जिम्मेदारियों से भी होता है। और कोई भी पद हो, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे कमिश्नर का हो, चाहे शासन के सचिव का हो, या माननीय किसी मंत्री जी का हो, तो ये पद जो है ये उनकी सुपीरियरिटी तो अपनी जगह जो है सो है ही है, लेकिन इस जिम्मेदारी के एहसास को कराते हैं कि हम एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और हमारी जिम्मेदारी है, और हमें अपना कार्य
अच्छे ढंग से करना चाहिए। सफेद जो है वो स्वच्छता का प्रतीक है, आचरण में भी स्वच्छता और कार्य में भी स्वच्छता और जनता के प्रति कर्तव्य के निर्वहन में भी स्वच्छता का एहसास हर समय अच्छा कराती है। सर, कुर्सी पर टॉवेल लगे होने से जुड़ा कोई रोचक किस्सा आपको याद है क्या, जो आपके कार्यकाल के दौरान हुआ हो? देखिए, एक बार हमारे एक बड़ा कार्यक्रम था, एक बड़ी मीटिंग थी और उसमें एक बड़े हमारे विभागीय मंत्री जी जो थे वो आने को थे। उस समय मैं जिला कलेक्टर था। हमने कुर्सियां लगवाई और जो मंत्री जी के लिए कुर्सी थी, विभागीय मंत्री जी के लिए, उस पर सफेद टॉवेल पीछे लगवाया भी था। फिर हमारे कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने कहा कि सफेद टॉवेल ही नहीं बल्कि जो हत्थे हैं इस पर आप छोटी तौलिया भी लगवा दीजिए। मंत्री जी को थोड़ा और अपना गर्वान्वित तो महसूस हो ही गई कि उनके लिए कुछ खास अरेंजमेंट किया गया और उनको एक एहसास होगा कि हमको किसी जिम्मेदार पद पर मैं बैठा हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं और अधिकारियों को ऐसे निर्देश दूं जो कि जनता के लिए हितकारी हो, इसका भी एहसास होता है। अच्छा, ये टॉवेल जो लगी होती हैं, इससे कुछ सहूलियत भी होती है काम करने में? बिल्कुल सहूलियत होती है। जैसे गर्मी का मैंने बताया कि गर्मी से बचत होती है। दूसरा ये बताया कि अगर पसीना आता है, लगातार काफी देर तक बैठना है, तो जाड़े के दिन में भी पसीना आ जाता है, क्योंकि अब तो कार्यालय एयर कंडीशन होने लगे हैं बड़े बड़े अधिकारियों के, तो वहां पर सर्दी नहीं लगती बल्कि ब्लोअर अक्सर चलता है तो ब्लोअर चलता है तो गर्मी भी लगती है, कुछ को पसीना भी आता है, तो उसको थोड़ा सोखने का भी एहसास उनको मिलता है। दूसरा ये है कि मान लीजिए एकाएक आपके हाथ में कोई गंदगी लग गई तो आप जो टॉवेल है उसमें पोंछ सकते हैं आराम से बैठे बैठे, आपको जेब से रुमाल निकालने की भी जरूरत अच्छा, नहीं। एक जो ये बात कही जाती है कि कुर्सी पर अगर टॉवेल लगा होता है तो कुर्सी की उम्र बढ़ जाती है, कुर्सी नहीं, मतलब कुर्सी तो सिंबॉलिक तरीके से कहा जाता है कि जो पद होता है, पद लंबे समय तक चलता है, कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक बैठने का मौका मिलता है। ये सही है या सिर्फ एक व्यंग है, टोटका है? यह तो मैं सोचता हूं कि एकदम व्यंग है, क्योंकि आप ही देखिए कि अभी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कमिश्नर के पद पर किसी की पोस्टिंग हुई, हफ्ते भर में ही उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया और कोई कोई पद पर 2-2 साल 3-3 साल रह लेता है। तो इसका पद की लंबाई से या पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई टोटका नहीं। तो धन्यवाद। ये हैं आर.एस. वर्मा साहब, रिटायर्ड कमिश्नर हैं। और कुर्सी पर टॉवेल लगने का जो इन दिनों विवाद चल रहा है, या विवाद के बजाय अगर ये कहा जाए कि ये किस्सा सोशल मीडिया में खूब चर्चा का सबब बना हुआ है, तो वर्मा साहब ने अपने अनुभव बताए और उन्होंने ये कहा कि कुर्सी पर जब टॉवेल लगा होता है, खासकर सफेद टॉवेल, तो काम करने में सहूलियत होती है और साथ ही साथ वीआईपी होने का, यानी सबसे खास होने का एहसास भी होता है, गर्व भी महसूस होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।